नमस्कार। 2026 के लिए अगर कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहा है तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आज हम समझेंगे कि मल्टी एसेट फंड्स किसी के भी पोर्टफोलियो में एक बहुत जरूरी रोल कैसे निभा सकते हैं। जब भी कोई इन्वेस्ट करता है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है, क्या तेज ग्रोथ के पीछे जाएं या फिर स्टेबिलिटी यानी स्थिरता चुनें। पर क्या हो अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत ही ना पड़े। और यही जो मुश्किल चॉइस है ना, इसे ही कहते हैं निवेशक की दुविधा। और आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट का असली मकसद क्या होता है? पैसा तो बढ़े, लेकिन जब मार्केट ऊपर नीचे हो तो रातों की नींद न उड़े। ये एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौती है। और बस यहीं पर काम आते हैं मल्टी एसेट फंड्स, जो इस दुविधा का एक बहुत ही स्मार्ट हल पेश करते हैं। तो आखिर ये मल्टी एसेट फंड्स हैं क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझिए। ये एक ऐसा फंड है जो अपना पैसा सिर्फ एक जगह, जैसे कि सिर्फ शेयर्स में नहीं लगाता, बल्कि ये उसे इक्विटी, डेट, गोल्ड जैसी कई अलग अलग एसेट क्लास में बांट देता है। इससे होता क्या है, अपने आप ही एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाता है। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहला तो है ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन, जिससे रिस्क बढ़ जाता है। इससे रिटर्न्स में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता और वो स्मूथ हो जाते हैं। और सबसे कमाल की बात है डायनामिक रीबैलेंसिंग, मतलब फंड मैनेजर मार्केट को देखकर खुद ही एसेट्स के बीच पैसा एडजस्ट करते रहते हैं ताकि पोर्टफोलियो हमेशा ट्रैक पर रहे। अच्छा, अब किसी भी फंड को बस नाम से तो नहीं चुन सकते, है ना? उसे सही पैमानों पर परखना भी तो जरूरी है। तो चलिए जल्दी से इन मैट्रिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CAGR की, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये हमें बताता है कि किसी इन्वेस्टमेंट ने औसतन हर साल कितने % की ग्रोथ दी है। इससे शॉर्ट टर्म के शो से हटकर लॉन्ग टर्म की एक साफ तस्वीर मिल जाती है। अब आता है शार्प रेशियो। इसे ना एक गाड़ी के उदाहरण से समझिए। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि गाड़ी कितनी तेज चली, बल्कि ये भी बताता है कि रास्ता कितना स्मूथ था। मतलब जितना ज्यादा शार्प रेशियो, उतना ही बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। इन दोनों के अलावा कुछ और इंडिकेटर्स भी हैं जो पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं, जैसे कि बीटा, अल्फा और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमें बताते हैं कि फंड मार्केट के मुकाबले कितना वॉलेटाइल है या उसने अपने बेंचमार्क से कितना बेहतर काम किया है। तो फिर देर किस बात की? इन्हीं सब पैमानों का इस्तेमाल करके चलिए अब देखते हैं 2026 के लिए टॉप 5 फंड्स। ये जो टेबल स्क्रीन पर है, ये इन पांचों फंड्स का एक क्विक ओवरव्यू है। इसमें पिछले 1, 3 और 5 साल के रिटर्न्स के साथ साथ उनके शार्प रेशो भी दिए गए हैं। चलिए अब एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए काफी चर्चा में रहता है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसने पिछले 3, 5 और 10 सालों में लगातार 20% से ज्यादा का CAGR दिया है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कंसिस्टेंसी, मतलब मार्केट कैसा भी हो, इसने अच्छा परफॉर्म किया है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 5 साल का CAGR लगभग 27.5%। ये सच में कमाल का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी लिस्ट में दूसरे फंड की तरफ, जो है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। देखते हैं कि इसकी क्या खासियतें हैं। अब इसकी खासियत क्या है? एक तो इसका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, और दूसरा इसने रिस्क के हिसाब से बहुत ही कंसिस्टेंट और बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। अब नंबर आता है निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड का। देखते हैं कि इसमें क्या खास है जो इसे बाकियों से अलग करता है। इसकी जो सबसे हट के बात है वो है इसका शार्प रेशियो, 1.8 से भी ज्यादा। इसका सीधा मतलब यह है कि कम रिस्क में इसने शानदार रिटर्न दिए हैं। और आखिर में हमारे पास 2 ऐसे फंड्स हैं जो अपनी स्टडी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ UTI मल्टी एसेट फंड है, जिसके 3 साल के रिटर्न्स काफ़ी मजबूत हैं और इसका एसेट मिक्स भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। और दूसरी तरफ है SBI मल्टी एसेट फंड, जो एक अच्छा ऑलवेदर परफॉर्मर माना जाता है और जिसने पिछले 1 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो अब इतने सारे ऑप्शंस देखकर ये सवाल तो मन में आएगा ही कि अपने लिए सही फंड कैसे चुनें। चलिए इस पर कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। तो फाइनल फैसला लेने से पहले कुछ जरूरी बातें दिमाग में रखनी चाहिए। पहली बात, ये फंड्स मॉडरेट रिस्क के लिए हैं, मैक्सिमम रिस्क के लिए नहीं। दूसरी, जब मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा हो हो सकता है ये प्योर इक्विटी फंड्स को बीट ना कर पाएं। तीसरी, ये लॉन्ग टर्म यानी 5 साल या उससे ज्यादा के लिए बेस्ट हैं। और सबसे जरूरी बात,
कौन सा फंड बेस्ट है, ये हर किसी के अपने रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही सवाल पर ले आती हैं। रिस्क और रिवॉर्ड का वो कौन सा बैलेंस है जो किसी के अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एकदम फिट बैठता है? इस सवाल पर जरूर सोचिए और अपने लिए एक सही फैसला लीजिए।